कबीर साहब कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय। कबीर साहब कहना चाहते हैं कि देखो अपने आसपास साधु सन्यासी न जाने क्या क्या लोग बने बैठे हैं, और ये सब योगी बन रहे हैं, सन्यासी हो रहे हैं, जोगी बन रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाहर बाहर। इन्होंने तन को तो जोगी कर लिया, खाना छोड़ दिया होगा, कुछ चीज़ें खाना पीना छोड़ दी होंगी, वस्त्र बदल लिए होंगे या वस्त्र छोड़ दिए होंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि तन को जोगी बनाकर जो तुम पाना चाहते हो वो सहज ही मिल जाता है जब तुम्हारा मन जोगी हो जाता है। ये जो तुम इतना त्याग करते हो, पाखंड करते हो, शरीर को इतना कष्ट देते हो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है यदि तुम अपने मन को जोगी कर लो। और मन को जोगी करने का तात्पर्य है मन को उनसे मुक्त कर देना जो मन को अशांत करते हैं, जिनके कारण मन परेशान रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, मिथ्या, ईर्ष्या, भय, इन सब से मन को संन्यास दिला दो। यदि मन इन सब से संन्यास ले लेता है तो वह जिसे तुम पाने के लिए अपने शरीर को इतना कष्ट देते हो वह तुम्हें सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आगे कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कितने गंगा नहाओगे तुम भाई, नहा लो गंगा, कर लो कर्मकांड। शरीर को धोने से क्या जीवन सार्थक हुआ है कभी किसी का? अगर शरीर को धोने भर से शुद्धता आ जाती, जीवन में पवित्रता आ जाती, शरीर को धोने भर से यदि शांति आ जाती, प्रेम आ जाता, तो मीन, वो मछली जीवन भर अपने पानी में रहती है। मछली तो सदा पानी में ही रहती है, पानी में ही जीती है, उसी में मरती है, पर फिर भी उसकी बदबू नहीं जाती। मछली को जब मारा जाता है, उसको काटा जाता है, तो उसका शरीर वह गंध देता है। अगर जल से धोने से, अब वह गंध किसका प्रतीक है? हमारे अंदर के ही उन विकारों का, उन्हीं छल कपट और मिथ्या का, उन्हीं वृत्तियों का, उसी अहंकार का प्रतीक है वो बदबू। अगर वो जल से धोने से ही अगर मिट गई होती, गंगा नहाने से अगर मिट गई होती, तो मछली से बदबू नहीं आती। तो देखते होंगे कबीर साहब लोगों को खूब नहा रहे हैं, सुबह सुबह उठकर नहा रहे हैं, और फिर उनको देखते होंगे कि इनके कर्म तो बिल्कुल भी नहीं मेल खाते इनसे, जैसा ये दिखाते हैं। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह से नहा रहे हैं, ठुर रहे हैं, तो कबीर साहब ने कहा होगा, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मन का मेल यदि साफ नहीं हुआ तो नहाने धोने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जल तो तुम्हारे तन को साफ कर देगा, मन को नहीं। और मन को साफ करने के लिए चाहिए ज्ञान, उसके लिए चाहिए प्रभु से निकटता, सत्य के समीप आना, जीवन को जानना, जीवन को समझना। तब मन का मेल मिटता है, तब जाकर धुलता है मन। मन के लिए कबीर साहब आगे कहते हैं, तन की भूख सहज है, तीन पाँव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेर। क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि ये जो तन है ना, इसकी भूख तो सीमित है और बहुत सहज है, आसानी से मिटाई जा सकती है। अब देखो आप ही, चाहे राजा हो या रंक हो, कोई आम आदमी हो या कोई राजनेता हो, चाहे बड़े से बड़ा महापुरुष हो या बिल्कुल नीच आदमी हो, तन की जो भूख है, तन की जो आवश्यकताएं हैं, वो तो सबकी समान ही होती है ना, सहज ही होती है। बहुत अमीर आदमी होगा वो भी 2-4 रोटी ही खाएगा, और जो गरीब है वो भी 2-4 ही खाएगा। तो तन की आवश्यकता तो हर व्यक्ति की समान ही है लगभग, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, सहज ही है, साधारण है। जैसे 3 पाव की सेर, अब ये प्रतीक है कि बहुत छोटी सी, पाव भर, सेर भर, किलो खान, तो ये प्रतीक है कि बहुत थोड़ी सी आवश्यकता है तन की तो। किंतु मन की भूख अनंत है, निगले मेरु सुमेर। मन की भूख तो इतनी बड़ी है कि सुमेर पर्वत को भी वो निगल जाए, किंतु फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होगी। अब देखो तुम इन अमीरों को जो अपनी धन दौलत इकट्ठे करके, महल खड़े कर करके बिल्कुल संसार तक को निगल रहे हैं,
पूरी पृथ्वी का जिन्होंने विनाश कर दिया है, क्या उनकी भूख शांत हुई? अभी भी नहीं हुई। तो ये भूख किसकी है, तन की या मन की? ये मन की भूख है। तो कबीर साहब उसी का कह रहे हैं कि तन की भूख तो सहज ही है, सीमित है, थोड़ी सी है, लेकिन मन की भूख अनंत है। तो क्या कह रहे हैं वो कि इस मन की भूख को मिटाने के लिए मेहनत मत करने लग जाना, कभी इस भ्रम में मत पड़ जाना कि तुम मन को शांत कर पाओगे, मन की भूख को मिटा पाओगे, उसका पेट भर पाओगे। मन का पेट कितना बड़ा है, जितना भर गया है उसका आधा और बचा है, इतना बड़ा है। जितना भर जाएगा उसका आधा बचेगा। तो आप समझ लो, अगर तुमने बहुत ज़्यादा उसको भर दिया है तो उसका पेट और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ऐसे ही समझ लो कि जितना भरा है उसका 2 गुना हो जाएगा। ऐसा समझो इस मन को। तो जा रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं, और यूं ही गाने गा रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। कबीर साहब ने कहा, बेटा हम भी रह रहे हैं, हम भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं, साफ है, स्वस्थ हैं, चाहो तो ताकत भी आजमा लो। हमें ताकत, ऐसा भी नहीं है कि ताकत नहीं है, स्वस्थ शरीर है, बढ़िया है। तो भाई तुम्हारे पास इतना कुछ होते हुए भी तुम कह रहे हो कि ये कमी वो कमी है, और हमारे पास कुछ नहीं है। कई बार तो हमें लोगों से मांगना पड़ता है, फिर भी हम जिंदा है और अच्छे से जी रहे हैं, मौज में है, खुश है, बढ़िया है। तो कबीर साहब ने कह दिया होगा, गा दिया होगा, उनका तो काम ही यही है, जो दिखा उसको लपेटे में ले लिया। उन्होंने तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब, किसी को नहीं छोड़ा, चादर सबके ऊपर दोहे बोल दिए। तो यहां भी उन्होंने गा दिया और कह दिया उन्होंने, तन की भूख सहज है, 3 पाव की शेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु सुमेर। अब आगे कबीर साहब क्या कहते हैं मन के लिए? कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गमार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। कबीर साहब कहते हैं कि ये मन लालची है। लालच का मतलब क्या होता है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। माने ये मन ऐसा है कि ये कभी मानता नहीं, संतुष्ट नहीं होता, इसको हमेशा कमी लगती रहती है। ये यही कहता रहता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और पाऊँ। कभी इसको विचार चाहिए, कभी इसको कल्पनाएं चाहिए, कभी इसको कोई वस्तु चाहिए, कुछ ना कुछ ये मांगता रहता है, और इस मांगने में ये हमें दौड़ाए रहता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ये मन लालची है, समझे नहीं गंवार, गंवार है ये, इसको समझ ही नहीं आती। भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। इसको भजन करने का बोल दो। भजन माने भजने का, सही काम करने का, जो जरूरी है, जो सार्थक है, जो उचित है, वो करने का यदि इससे कह दो, प्रभु का नाम जपने को कह दो, तो इसको आलस आ जाता है। और खाने का कह दो तो इसको आलस नहीं आता। खाने का मतलब मन का खाना क्या है? विचार करना। मन का खाना है कल्पनाएं करना। देखो ना, जब तुम्हें आलस भी आ रहा है बहुत कुछ, तुम सोच रहे कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, कुछ जानना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, नृत्य नहीं करना, कोई खेल नहीं खेलना, कुछ सीखना नहीं, कोई काम जरूरी है तो वो नहीं करना, आलस आता है तुम्हें। लेकिन ये मन का खाना, मन कहता है खाने को दे दो बस। तो जैसे ही तुम्हें हर चीज में आलस आ रहा है, पर क्या तुम्हें आलस करने में आलस आ रहा है? मन को सब कुछ करने में तो आलस आ रहा है, किंतु आलस करने में आलस तो नहीं आ रहा ना। तो मन का भोजन यही है, ये आलस करने में इसे आलस नहीं आता, इसे अपना जो कल्पनाएं हैं, विचार है, ये सब सोचने विचारने में आलस नहीं आता। पर इससे बोल दो भजन करने का, सही काम करने का, तो आलस आ जाएगा। ऐसा है ये मन। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि मन के मते न चालिए। क्या कहते हैं कबीर साहब? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के मते न चालिए, मत माने मन की राय, मन की जो राय है, मन जो मत देता है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पाना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं मन की मत पर मत चलना, मन की राय पर मत चलना, मन के इरादों पर मत चलना। क्यों? क्योंकि मन के मते अनेक हैं, मन की राय अनेक है, मन के मते अनेक है, मन के ठिकाने अनेक है, वो तुम्हें भटकाता रहेगा। और यदि उसकी मत पर चलने लगे, तुम सोचो 10,000 गंवार लोग हैं, अनपढ़ गंवार, मंदबुद्धि, जिनको खुद कुछ नहीं पता, और किसी बात पर वो तुम्हें राय दे रहे हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और तुम कहते हो हाँ यार
10,000 लोग कह रहे हैं और तुम उनके अनुसार काम करने चले जाते हो। तो प्लेटो क्या कहते थे? प्लेटो ने कहा है कि 10,000 लोग यदि किसी विषय पर राय दे रहे हैं पर वो लोग उस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते तो उस राय का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जो लोग राय दे रहे हैं उनको उस विषय के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनकी राय का क्या महत्व है। पर हम भी यदि मूर्ख हैं तो हम कहेंगे 10,000 लोग दे रहे हैं भैया, सही ही होगा। इसी तरह मन का खेल है कि मन की राय तो अनेक हैं, चलने मत लग जाना, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, पल पल बदलता है, परेशान करता रहता है, तो उसकी राय का क्या भरोसा करें। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो मन के अनुसार आप मत चलो, मन तुम्हारे अनुसार चले, ऐसा साधु तो कोई एक ही होता है। बड़ी मुश्किल से कबीर साहब जैसा पैदा होता है। कबीर, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी जीसस, कभी मीराबाई, कभी लल्लेश्वरी देवी। बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा आता है जो मन पर सवार रहता है, जो मन का मालिक होता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते तो अनेक हैं। तुम मन पर सवार हो जाओ ताकि मन तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारे पीछे पीछे चले, जिधर तुम जाओ उधर मन आए। फिर कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। कबीरा ये गत अटपटी, चटपट लखी न जाए, माने ये जो गत है, मन की जो ये गत है, मन की ये जो दिशा है, मन का ये जो मार्ग है, मन की ये जो गतिविधियां हैं, ये बड़ी अटपटी है। चटपट लखी ना जाए, लखना माने देखना, माने बड़ी आसानी से समझ नहीं आती। जो मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। अधर माने शरीर, अधर माने ये भाग दौड़। तो कह रहे हैं कि मन की खटपट अगर तुम्हारे मिट जाती है तो ये जो भाग दौड़ चल रही है ना बाहर बाहर, ये सब भी ठहर जाती है, थम जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ये शरीर अपने आप दौड़ रहा है? नहीं, इस शरीर को दौड़ाने वाला ये मन है। ये मन की खटपट है जो शांत नहीं है, और मन की खटपट शांत नहीं है, इसलिए तुम भी कभी तुम्हारी आंखें इधर उधर दौड़ेंगी, कभी तुम्हारे कान कहीं सुनने चले जाएंगे, अच्छा क्या चल रहा है इधर, कभी आंखें ताकने लग जाएंगी, कभी तुम्हारे जुबान चली जाएगी दौड़ी दौड़ी कि ये खाना है, कभी पैर दौड़े दौड़े जाएंगे, कभी हाथ इधर घुसेड़ोगे। माने शरीर की, इंद्रियों की ये जो भागदौड़ है ना, ये सब शांत हो जाएगी जब मन की खटपट शांत हो जाएगी। पर मन की खटपट शांत हो, इसके लिए मन का समझना जरूरी है, और मन को समझना बड़ा दुष्कर है, बड़ा मुश्किल रहता है। बड़ी तपस्या से समझ आता है मन, मेहनत करनी पड़ती है। चटपट लखी ना जाए, इतनी आसानी से देख नहीं पाते हो मन के खेल को, पर यदि देख पाते हो, उसकी खटपट को अगर शांत कर दिया तो ये जो बाहर की भागदौड़ है ये अपने आप रुक जाएगी। इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि संसार में ये जो भी गड़बड़ हो रही है, इन सब को ठीक करने से ये ठीक नहीं होगी। तुम अपने मन को ठीक करो, अपने मन को ठीक कर लिया तो बाहर अपने आप रूपांतरण आ जाएगा। वैसा ही है मन, जैसे कोई रेलगाड़ी आ रही हो और 10 लोग रेल की पटरी पर खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आ रही है 100-200 की स्पीड से, पर यदि उसमें बैठा हुआ व्यक्ति उसकी चाबी घुमाए, जिस तरह भी उसे बंद किया जाता है, यदि वहीं से बंद कर दे तो बहुत आसानी से वो रुक सकती है। वरना 10 लोग 50 लोग कितनी ही कोशिश कर लें उसको रोक नहीं पाएंगे, विनाश ही होगा उससे। तो यही है मन का खेल कि बाहर की जो भाग दौड़ है, जहां तुम इधर उधर उलझते रहते हो, परेशान होते रहते हो, इंद्रियां जो भटकाए फिरती हैं, ये सब थम जाता है, ठहर जाता है जब मन की खटपट मिट जाती है। आगे कबीर साहब कहते हैं, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। वो कह रहे हैं कि ये मन जो है ना, इसके रंग बहुत हैं, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, पल पल में बदल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बदलेंगे। किस पर भरोसा करना? क्या इस पर भरोसा करें जो भरोसे के लायक ही नहीं? अभी कुछ था और थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा। कभी इधर दौड़ रहा था, कभी उधर दौड़ता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है, कभी कहता है ये सही है, कभी कहता है वो सही है। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। तो क्या किया जाए? किया यह जाए कि एक रंग में रंग जाओ। और एक रंग में रंगने का मतलब क्या है? एक रंग में रंगने का मतलब है कि मन की इस भागदौड़ को जो देख रहा है तुम्हारे अंदर बैठा बैठा, तुम देखते हो ना, अपने विचारों को देख पाते हो कि देखो क्रोध आ रहा है, देखो लालच उठ रहा है, देखो उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उठ रही है, देखो मेरे मन में
इच्छाएं उठ रही है, मेरे मन में वासना उठ रही है, देख रहे हो ना अपने विचारों को इस तरह से। तो ये जो देखने वाला है, इसके रंग में रंग जाओ। मन में विचार उठ रहे हैं, कल्पनाएं कर रहा है, इन सबको जो देख रहा है तुम्हारे अंदर से ही। आंखें संसार को देख रही हैं, किंतु आंखों को संसार को देखते हुए जो देख रहा है, देखने वाले को और देखे जा रहे विषय को एक साथ जो देख रहा है, तुम उसके रंग में रंग जाओ। या कहो सत्य के रंग में रंग जाओ, प्रेम के रंग में रंग जाओ। उस एक रंग में जो रंग जाता है वो तो कोई बिरला ही होता है। और जो मन के रंगों में रंगता है वो भटकता रह जाता है, क्योंकि मन के रंग तो बदलते रहते हैं। अब तुमने सोचा चलो ठीक है, मन हमारा कहता है कि चलो ये करते हैं, तो हम ये करने लग गए। अब मन तो बदलता है, थोड़ी देर में फिर बदलेगा, फिर कहेगा मन चलो भाई ये करते हैं, चलो कंपटीशन करते हैं, चलो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, चलो डॉक्टर बनेंगे, चलो वकील बनेंगे, चलो इंजीनियर बनेंगे। मन कभी कहेगा चलो नौकरी करते हैं, कभी कहेगा चलो शादी कर लेते हैं, फिर कहेगा चलो बच्चे भी कर लेते हैं। तो मन तो ऐसे करेगा, ऐसे भटकाएगा। अगर मन के रंग में रंग गए तो मन के रंग में ना रंग जाना, उस एक के रंग में रंग जाना जो मन को और मन के खेलों को एक साथ देख पा रहा है, जो सत्य है, जो सतत है। फिर कबीर साहब कहते हैं, मन राजा मन रंक है, मन कायर मन सूर, शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। क्या कह रहे हैं? मन ही राजा है और मन ही रंक है, मन ही कायर है और मन ही सूरमा भी है। देख रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं? वो यहाँ पर द्वैत बता रहे हैं कि ये जो दो का खेल है ना, सुख दुख, अच्छा बुरा, अपना पराया, दिन रात, भूत और भविष्य, राजा रंक, अमीर गरीब, सही गलत, पाप पुण्य, ये जो द्वैत का खेल है ना, ये मन के ही कारनामे हैं। ये सब कुछ मन के अंदर ही है, ये सब मन का ही खेल है। और जब तक इस द्वैत में उलझे हुए हो, जब तक इस द्वैत को समझकर इससे मुक्त नहीं हुए, तब तक तो मन अशांत रहना है। किंतु जो कोई इस द्वैत को जान लेता है, समझ लेता है और देख लेता है कि यहाँ द्वैत तो मात्र मन का खेल है और द्वैत जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ देर पहले जो सुख का कारण था वही थोड़ी देर बाद दुख का कारण बन जाता है। जो पति या पत्नी सुख दे रहा था कुछ समय पहले, कुछ दिनों के बाद उसी से दुख मिलने लगता है। जो महल, जो गाड़ी तुम्हारे सुख का कारण थी अभी कुछ देर तक, अगले ही कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में वो तुम्हारे दुख का कारण हो जाती है। देखो अपने जीवन में जो भी आज तुम्हें दुख दे रहा है, जो भी तुम्हारे दुख का कारण है, क्या कहीं ना कहीं उससे पहले सुख नहीं मिला? और जो भी अभी तुम्हें सुख दे रहा है, क्या उससे पहले कभी दुख नहीं मिला? या ऐसा क्या हो सकता है कि उससे कभी दुख ना मिलेगा? तो जो सुख का कारण है पल भर में वही दुख का कारण बन जाता है। तो ये सब तो मन के खेल हैं। और मन ही, इसीलिए कहा कि मन ही राजा है और रंक भी मन ही है। फकीरों को देखो, तुम कहोगे तो कहोगे इसके पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है, पर फकीर अपने आप में राजा है, किसी राजा से कम नहीं है। वो राजाओं का राजा है, महाराजा है, इंद्र से भी बड़ा है वो। और बाहर बाहर देखोगे तो किसी भिखारी से भी गिरी हुई हालत होगी उसकी, पर फिर भी वो राजा है। क्यों? क्योंकि जिसे तुम अमीरी और गरीबी कहते हो, जिसे तुम छोटा और बड़ा कहते हो, वो उन सबसे ऊपर उठ गया। उसकी अमीरी बनी रहती है फकीरी के चोले में। तुम्हारे बादशाह की सीमाएं होती हैं एक राज्य से दूसरे राज्य तक, वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी सीमाएं कहीं खत्म नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमाओं से पार है। तो यही कह रहे हैं कबीर साहब कि ये जो सीमाएं हैं, ये जो द्वैत है, ये मन का खेल है। और आगे कह रहे हैं, शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। माने शून्य शिखर पर, शून्य के शिखर पर माने शून्य के निकट, और शून्य के निकट पर माने जो मन शून्य के निकट हो, माने जो इस द्वैत से, ये जो मन में भरा हुआ ना सब कुछ, मन में स्मृतियां भरी है, ज्ञान भरा है, अज्ञान भरा है, मूर्खताएं भरी हैं, विचार कल्पनाएं हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मोह कामनाएं हैं, भय है, इन सबसे जब मन खाली हो जाता है, मन इन सबसे जब रिक्त हो जाता है, तो वह जो रिक्तता है, वह जो शून्यता है, तो जो मन उस शून्यता के निकट होता है, मस्तक पावे नूर, उसका मस्तक नूर पाता है। देखना साधु संतों को, उनके चेहरों को कैसे चमकते हैं वो। देखो राम को, कृष्ण को, बुद्ध महावीर को, मीराबाई को, जो बूढ़े बूढ़े संत हैं उनको भी देखो किस तरह से उनके चेहरे चमकते हैं। ये चेहरा जो चमकता है ना, ये जो नूर है, ये उस शून्यता का ही स्थूल रूप है, उसका ही प्रतीक है। ये पूरा शरीर हमारा
उससे चलता है जो हम खाते पीते हैं, जैसे हम रहते हैं। किंतु हमारा चेहरा कैसा होगा, उसका सौंदर्य कैसा होगा, उसका निखार कैसा होगा, ये चेतना पर निर्भर करता है कि तुम्हारी चेतना कैसी है। जो लोग अज्ञानी होते हैं, गलत जीवन जीते हैं, बर्बाद जिंदगी जीते हैं, चेतना की जिनमें कोई गहराई नहीं होती, कोई ऊंचाई नहीं होती, उनका चेहरा देखो, जैसे जैसे वो बुढ़े होते जाते हैं बिल्कुल मुरझाता जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे घिन आती हो उन पर। ये इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने गलत जीवन जिया। इन्होंने कभी ज्ञान को महत्व नहीं दिया, कभी चेतना को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, मन को समझने पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो यही कह रहे हैं कबीर साहब कि शून्य शिखर पर जो रहे मस्तक पावे नूर। जो मन शून्य शिखर के निकट रहेगा उसका मस्तक नूर पाएगा। एक और दोहा कबीर साहब का सुन लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जेती लहर समुद्र की तेती मन की ठोर, सहजे हीरा नीपजे जो मन भावे ठोर। कबीर साहब कह रहे हैं, जेती लहर समुद्र की जितनी लहर होती है ना, और कितनी होती है, अनंत उठती है, एक उठती, कितनी उठती रहती है और कितनी गिरती रहती हैं। तो कह रहे हैं जितनी समुद्र की लहर होती है, तेती मन की ठोर, उतनी ही मन की ठोर होती है, माने उतने ही मन के ठिकाने होते हैं। तो बताओ तुम कहाँ कहाँ भटकोगे मन के अनुसार चलोगे तो। सहजे हीरा नीपजे जो मन भावे ठोर। और मन को यदि एक सही ठिकाना मिल जाए तो सहज ही हीरा नीपजे, माने सहज ही उसको वो मिल जाता है जो अमूल्य है, जो कीमती है, जो ऊंचे से ऊंचा है, जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो शांति है, जो मौन है, वो मन को मिल जाता है। कब? जब मन को एक सही ठिकाना मिल जाता है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि मन के ठिकाने तो समुद्र की लहरों की भांति अनेक हैं। तो तुम ऐसा करो कि मन को एक सही ठिकाना दे दो। मन के ठिकानों पर तुम मत जाओ, मन को अपने एक सही ठिकाने पर ले आओ, उस ठिकाने पर मन को लगा दो, तो मन को सहज ही वो प्राप्त हो जाएगा जो उसे चाहिए, जिसको पाने की उसकी गहरी चाहत है। और वो चाहता है शांति, वो चाहता है एक सही ठिकाना, ऐसा ठिकाना जहां पर वो खुद को समर्पित कर दे। तो जैसे मन के ठिकाने अनेक हैं, ऐसे कबीर साहब ने अनेक दोहे दिए हैं मन के ऊपर। आज के लिए इतना ही।